नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के सर जीएस पॉइंट में। मित्रों, आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके बीच एक नए टॉपिक के साथ। मित्रों, आज गुप्त काल का हम सेकंड भाग लेकर आए हैं और आज के भाग में हम अब 23 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं अपने प्रथम प्रश्न की तरफ। आज का हमारा प्रथम प्रश्न है, वह चीनी यात्री जिसने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया है। ऑप्शन में है वेनसांग, फायान, फान ए, ड्रेसिंग। इसका राइट आंसर है मित्रों फायान। चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त सेकंड के समय भारत आया। फायान के बालकाल का नाम कुंग था। आज का सेकंड प्रश्न हमारा, गुप्त काल में चीन से भारत में आयात किया जाता था। ऑप्शन में सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, नील, औषधि। तो इसका राइट आंसर है मित्रों रेशमी कपड़ा। गुप्त काल में चीन से भारत रेशमी कपड़ा ज्यादा आयात किया जाता था। तीसरा प्रश्न है, कालिदास की रचना नहीं है। ऋतुसंहार, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम, कादंबरी। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है कादंबरी, क्योंकि कादंबरी जो है वाणभट्ट की रचना है। बाकी ऋतुसंहार, रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम जो है कालिदास की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस लेख में सती प्रथा की घटना का उल्लेख है। ऑप्शन में भीतरी, प्रयाग, एरण, विदिशा। मित्रों, यह प्लीज आप लोग इस प्रश्न को बार बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये बार बार प्रश्न पूछता है। इसका जो राइट आंसर है वो है एरण अभिलेख। 510 ईस्वी के एरण अभिलेख से पता चलता है कि भानुगुप्ता का मित्र गोपराज हूणों से लड़ता हुआ मारा गया और उसकी पत्नी आग में जल मरी। आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख मिलता है। मेहरौली स्तंभ लेख में, मुद्रा राक्षस में, उदयगिरी लेख में, अभिज्ञान शाकुंतलम में। मित्रों, इसका राइट आंसर है मेहरौली स्तंभ लेख में। दक्षिण दिल्ली में मेहरौली में स्थित एक लौह स्तंभ है। इसी लेख से चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख का पता चलता है। चलते हैं मित्रों नए प्रश्न के। तर्कशास्त्र के प्रणेता थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्रों, बार बार पूछ लेता है ये भी। ऑप्शन में नागसेन, शंकराचार्य, नागार्जुन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है शंकराचार्य। तर्कशास्त्र के प्रणेता थे शंकराचार्य। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त नरेश द्वारा जो भूमि दान में दी जाती थी उसे किस नाम से जाना जाता था। अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन में है दान भूमि, अग्रहार, सेवाग्राम, चाचर भूमि। इसका राइट आंसर है अग्रहार। गुप्त काल में दान दी हुई भूमि को अग्रहार कहा जाता था। आगे चलते हैं। अच्छी नीवी क्या था। यह वीडियो में पूछा था पिछली बार, फिर से समझ लीजिए। अच्छी नीवी क्या था। ऑप्शन में श्रेणी समूह, न्यास, बैंक, उधार पूंजी। इसका राइट आंसर है मित्रों न्यास। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त काल में भाग कर से तात्पर्य था। गुप्त काल में भाग कर से तात्पर्य था बंजर भूमि, बिक्री कर, खदान कर, भूमि कर। इसका राइट आंसर है मित्रों भूमि कर। गुप्त काल में भाग कर का तात्पर्य भूमि कर से था और गुप्त काल में भूमि कर जो था 1/4 से 1/6 लिया जाता था। 10वां प्रश्न है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं हैं। यह तो आप लोगों को मालूम होगा, बार बार पूछता भी है। ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक। तो राइट आंसर है महाराष्ट्र। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किसके सोने के सिक्कों में मिलावट की मात्रा सबसे अधिक थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है रामगुप्त, कांच, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। तो इसका राइट आंसर है मित्रों स्कंदगुप्त, क्योंकि स्कंदगुप्त के समय में गुप्त काल की अर्थव्यवस्था थोड़ा सा कमजोर हो गई थी, इसलिए मुद्रा में मिलावट आ गई थी। आगे चलते हैं। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। ऑप्शन में करसापड़, रूपक, दिनार, पढ़। राइट आंसर है मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है रूपक। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त सेकंड ने शकों पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए थे, जो व्याघ्र शैलिक थे, और इस चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। आगे चलते हैं।
गुप्त काल में सार्थवाह किसे कहा जाता था? ऑप्शन में है समिति प्रमुख, श्रेणी प्रधान, सरकार प्रमुख, व्यापारिक कारवा प्रमुख। तो इसका राइट आंसर है मित्रों व्यापारिक कारवा प्रमुख। मतलब गुप्त काल में व्यापारिक कारवा प्रमुख को सार्थवाह नाम से जाना जाता था। आगे चलते 14वां प्रश्न, निम्नलिखित गुप्त शासकों में परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन में है रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम। तो इसका राइट आंसर है मित्रों चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सबसे पहले परम भागवत की उपाधि धारण की थी। 15वां प्रश्न, समुद्रगुप्त पुत्र था। ऑप्शन में चंद्रगुप्त प्रथम का, चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त द्वितीय का, अशोक का। ये तो आप लोगों को मालूम जरूर होगा। इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम का, चंद्रगुप्त प्रथम का। आगे चलते हैं। भास्कर एक महान दार्शनिक था, खगोल विशेषज्ञ था, भूगोल विशेषज्ञ था, नाटककार था। मित्रों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। फिर से पढ़ देता हूं। भास्कर एक महान दार्शनिक था, खगोल विशेषज्ञ था, भूगोल विशेषज्ञ था, नाटककार था। तो राइट आंसर है खगोल विशेषज्ञ था। आगे चलते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। भुक्ति क्या थी? भुक्ति क्या थी? ऑप्शन में एक प्रशासनिक विभाग, नापने का एक साधन, सेना का एक भाग, एक प्रकार का कर। मित्रों यह बार बार पूछता है इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा। भुक्ति जो था एक प्रशासनिक विभाग था, विभाग। आगे चलते हैं फिर। किसके स्वर्ण सिक्कों में हीन धातु की प्रतिशत सर्वाधिक था? ऑप्शन में कांच, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर है मित्रों पीछे मैं बता चुका हूं स्कंदगुप्त। आगे फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कला में विष्णु का कौन से अवतार पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित है? ऑप्शन में कूर्म, वराह, नरसिंह, मत्स्य। तो इसका राइट आंसर है मित्रों वराह। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। गंधकों ने सिक्के चलाए, इसका प्रमाण कहां से मिलता है? ऑप्शन में है कौशाम्बी, वाराणसी, तक्षशिला, श्रावस्ती। इसका राइट आंसर है मित्रों कौशाम्बी, क्योंकि कौशाम्बी में जो सिक्कों का ढेर पाया गया है उसमें गंधकों से संबंधित चिन्ह पाए गए हैं। आगे चलते हैं। किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए? ऑप्शन में है पुष्यमित्र, प्रवरसेन प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त। इसका राइट आंसर मित्रों प्रवरसेन प्रथम। इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। ऑप्शन आगे चलते हैं 22वें तरफ। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस एक पत्तन से संचालित होता था? ऑप्शन में है भड़ौच, ताम्रलिप्त, कल्याण, काम्य। इसका राइट आंसर है भड़ौच। भड़ौच बंदरगाह से गुप्त काल में जो है उत्तर भारत का व्यापार संचालित होता था। आगे चलते हैं 23वां। गुप्त युग में दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं उपलब्ध थी। ऑप्शन में है ताम्र मुद्रा में, कौड़ियों में, रजत सिक्कों में, स्वर्ण सिक्कों में। तो राइट आंसर है मित्रों कौड़ियों में। मित्रों आज 23 प्रश्नों की श्रृंखला हमारी समाप्त हुई। यदि मित्रों इसके अगर आप गुप्त साम्राज्य का प्रथम जो हमारा भाग है उसको आप सॉल्व करना चाहते हैं जिसमें 20 प्रश्न है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दिया हूं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।